भारत की तरह यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में भी इसी साल चुनाव थे। जैसे भारत में 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, ठीक वैसे ही इंग्लैंड में 14 साल से एक पार्टी की सरकार थी। भारत में तो विपक्ष नरेंद्र मोदी से जीत नहीं सका, लेकिन इंग्लैंड में विपक्ष ने वो कर दिया जो यहाँ पर पीएम मोदी नहीं कर पाए। पीएम मोदी ने भारत में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन ये नारा इंग्लैंड में वहां के विपक्ष ने सच कर दिखाया। यूके में संसद की कुल 650 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 326 सीटें जरूरी हैं। लेकिन विपक्षी लेबर पार्टी ने 410 से ज्यादा सीटें जीतकर यूके में नया रिकॉर्ड बना दिया। जबकि यूके में ऋषि सुनक की सत्ताधारी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को दशकों की सबसे बड़ी हार मिली है। ऋषि सुनक की लीडरशिप में सत्ताधारी पार्टी इंग्लैंड में चुनाव लड़ रही थी। ऋषि सुनक अपनी सीट तो बचा ले गए, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव में डूब गई। ऋषि सुनक की पार्टी का ऐसा हाल हुआ है कि पूर्व पीएम लिज ट्रस अपना चुनाव हार गई। वहां के रक्षा मंत्री अपना चुनाव हार गए। सुनक की पार्टी के कई बड़े बड़े नेता अपना चुनाव हारे। इंग्लैंड में विपक्ष की चुनावी आंधी चल रही थी और इसमें मौजूदा सरकार तिनके की तरह उड़ गई और 400 पार का नारा जो भारत में सच नहीं हुआ, वो इंग्लैंड में हो गया। अब इंग्लैंड के नए पीएम कीयर स्टारमर बनेंगे, जो 61 साल के हैं और इंग्लैंड में ऋषि सुनक के सामने विपक्ष के नेता थे। इंग्लैंड में जिस तरह से विपक्ष के 14 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है, उससे ये बात सबको समझनी चाहिए कि राजनीति में कभी कोई भी वापसी कर सकता है। राजनीति में किसी को खत्म नहीं मानना चाहिए। भारत के लिए इंग्लैंड के चुनावी नतीजे इसलिए भी अहम हैं क्योंकि वहां पर जो पार्टी सरकार में आई है, उसकी सोच कई मामलों को लेकर अलग है और भारत को इससे तालमेल बनाना होगा।